अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। आज के सबक में हम जान रहे हैं माना के एतबार से जमा मुकस्सर की कितनी किस्में हैं। हमने कल के सबक में जाना था कि जमा मुकस्सर वो होती है कि जिसमें वाहिद की बिना जो है वो सलामत नहीं रहती, ठीक है, उसे कहा जाता है जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर की दो किस्में हैं, एक है जमा किल्लत और एक है जमा कसरत। जमा कसरत की फिर आगे दो किस्में हैं, एक है जमा गैर मुंतहल जुमू और एक है जमा मुंतहल जुमू। जमा किल्लत किसे कहते हैं? जमा किल्लत वो है जो 3 से 9 तक की जो तादाद है उस पर दलालत करने के लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है उसे कहा जाता है जमा किल्लत। इसके कुछ औज़ान हैं। जमा किल्लत के 4 औज़ान हमें नज़र आते हैं। एक है अफ़उलु, अफ़आलुन, अफ़इलतुन, फ़िअलतुन। अफ़उलु जैसे अक़लुबु, अफ़आलुन जैसे अक़वालुन, अफ़इलतुन अर्गिफ़तुन, फ़िअलतुन गिलमतुन। ये हमारे पास जमा किल्लत के क्या हैं? 4 औज़ान हैं। जमा कसरत किसे कहते हैं? जमा कसरत वो जमा जो 3 या उससे ज़ायद गैर महदूद अफराद पर दलालत करने के लिए जो लफ्ज़ बोले जाते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है जमा कसरत। मुसन्निफ़ नामीन ने कहा कि 10 या उससे ज़ायद अफराद पर दलालत करने के लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है उसे कहा जाता है जमा कसरत। जमा कसरत की फिर आगे दो किस्में हैं, एक है मुंतहल जुमू और एक है गैर मुंतहल जुमू। जमा कसरत गैर मुंतहल जुमू, इसका मतलब ये है कि ये जो जमा हमने बनाई है इस कलमे की और भी आगे जमा बन सकती है। अभी इसकी जमा का प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, हमने एक जमा बना ली, ठीक है, इस लफ्ज़ की आगे भी जमा बन रही है, ठीक है, यानी एक ही लफ्ज़ की हमें हो सकता है कि एक ही लफ्ज़ की हमें 2-3 जमा के जो अल्फाज हैं हमें नज़र आएँ, ठीक है। जैसे फ़अलतुन तलबतुन, इसी तरह फ़ुआलुन तुल्लाबुन। अब देखें, तलबतुन भी जमा है और तुल्लाबुन भी जमा है, ठीक है, इनके लिए वज़न जो है मुख्तस हैं। अल मुख्तसर जमा किल्लत के जो औज़ान हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। जमा कसरत गैर मुंतहल जुमू के जो औज़ान अभी हम पढ़ने लगे हैं कि इनमें जो जमा है वो आगे भी बन सकती है, यानी सिर्फ यहीं पर जमा का जो प्रोसेस था वो ख़त्म नहीं हो गया, यानी इन औज़ान पर जो जमा आएगी उनकी और भी जमा क्या है बन सकती है। आइए पढ़ते हैं जमा कसरत गैर मुंतहल जुमू के औज़ान। फ़अलतुन तलबतुन, फ़अलतुन क़दियतुन, अफ़इलाउ अग़नियाउ, फ़अलुन हम्दुन, फ़ुऊलुन कुलूबुन, फ़िअलान सिबयानुन, फ़िअलतुन किरदतुन, फ़ुअलानुन उमयानुन, फ़आलुन लयालुन, फ़ुअलाउ शुरफ़ाउ, फ़ुआलुन उम्मालुन, फ़अला मौता, फ़िआल रिजाल, फ़ुअलुन सुवरुन, फ़ुउलुन कुतुबुन, फ़िआलुन निअमुन, फ़ुआलुन रुक्काउन। ये थे जमा कसरत गैर मुंतहल जुमू के औज़ान। अब हम पढ़ते हैं जमा कसरत मुंतहल जुमू के औज़ान। क्या मतलब है मुंतहल जुमू के औज़ान? कि यहाँ पर आके जो ये औज़ान है, जो ये जमा का जो लफ्ज़ है, ठीक है, इससे आगे जो है जमा नहीं बन सकती। यहाँ ये आखिरी जमा है, जब यहाँ पर आके जमा बन गई, ठीक है, उससे आगे फिर जमा नहीं बन सकती। जैसे अफ़ाइलु अकाबिरु, फ़आइलु रसाइलु, मफ़ाइलु मफ़ातीहु, फ़आलिलु जाफ़िरु, तफ़ाइलु तजारिबु, यफ़ाइलु यनाबीउ, फ़आला फ़तावा, अफ़ाइलु अनाशिदु, मफ़ाइलु मदारिसु, फ़वाइलु जवाहिरु, यफ़ाइलु यख़ामिदु, फ़याइलु सयारिफ़ु, फ़ुआला कुसारा। आपके ज़हन में सवाल आएगा, या उस्ताद इनकी
इन औज़ान की अहमियत क्या है? इन औज़ान की अहमियत ये है कि जब हम किसी कलमे के असली हरूफ को जो पहचानने का जो तरीका होता है वो हमें क्या है, इन औज़ान के ज़रिए बहुत जल्दी पता चल जाता है। अब मिसाल मैं दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अब हम कलिमा लेते हैं मदारिसु। अब आपने मदारिसु का लफ्ज़ सुना और आपको पता नहीं कि भाई इसका माना क्या है। आपके पास डिक्शनरी भी है, आपको औज़ान का भी नहीं पता, असली हरूफ का भी नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अच्छा मीम दाल अलिफ, ये पहले तीन ये आ रहे हैं, मीम दाल अलिफ। आप मीम दाल अलिफ में ढूंढने लग जाओगे, हालांकि ये लफ्ज़ जो है मदारिसु, ये मीम दाल अलिफ इसका मादा नहीं है, बल्कि इसको अगर आपको इसका वज़न याद होगा तो आप क्या करेंगे? मफ़ाइलु, मफ़ाइलु इसके नीचे लिखा आपने मदारिसु, तो मफ़ाइलु में जो फ़ा आइन लाम कलिमा के मुकाबले में नीचे जो लफ्ज़ आ रहे हैं वो इसके असली हरूफ होंगे। तो वो कौन से आ रहे हैं? वो हमारे पास दाल, रा और सीन आ रहे हैं। तो यहाँ पर मीम भी ज़ायदा है और फ़ा के बाद जो अलिफ है ये भी ज़ायदा हर्फ है, यानी असली हर्फ नहीं है कलमे का। तो असली हर्फ क्या है यहाँ पर? दाल रा सीन। जब दाल रा सीन को आप ढूंढेंगे तो उधर जाकर आपको ये लफ्ज़ क्या है? मदारिसु मिलेगा। तो ये है औज़ान को जानने की अहमियत। इससे हमें फ़ौरन जो है कलिमा के असली जो हरूफ हैं उनको पहचानने में आसानी होती है और डिक्शनरी में जाकर उस लफ्ज़ का माना जो है वो पढ़ने में, ढूंढने में, समझने में आसानी होती है। तो ये तो जमा थी, जमा मुंतहल जुमू के औज़ान, ठीक है। इससे आगे आपको जमा नहीं बन सकती, ठीक है। इसी तरह आपने फ़ायदे के तौर पर यह बात याद रखनी है, जमा गैर मुंतहल जुमू के औज़ान पर तनवीन यानी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश भी आ सकती है और ज़ेर भी आ सकती है, ठीक है। जमा मुंतहल जुमू उस पर क्या है? तनवीन नहीं आ सकती, यानी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश नहीं आ सकती। आप ये नहीं कह सकते अकाबिरुन, मदारिसुन, नहीं, और ना ही उसके नीचे ज़ेर आएगी, ठीक है। जमा मुंतहल जुमू के जो अल्फाज हैं उनके ऊपर ना दो पेश आ सकती है, ना दो ज़ेर आ सकती है, ना दो ज़बर आ सकती है और ना ही ज़ेर आ सकती है। इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। इन औज़ान को आपने याद रखना है। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।